हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोडिंग निंजास का कॉन्टेस्ट नंबर 199 और उसका प्रॉब्लम नंबर ए। फर्स्ट प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम है रोटेट एरे के ऊपर। ठीक है। तो रोटेट एरे का क्वेश्चन है और क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि यू आर गिवन एन एरे ए। योर टास्क इज टू रोटेट द एरे टू द राइट। ठीक है, राइट साइड करना है अपन को बाय के स्टेप्स वेयर के इज एन नॉन नेगेटिव इंटीजर। ओके। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि अपन को एक एरे दिया है, अपन को इसको रोटेट करना है राइट की साइड। ठीक है। रोटेट राइट करना है, कितने से रोटेट करना है, के स्टेप से। अभी रोटेट करने का मतलब क्या है, देखो एग्जांपल से समझते हैं अपन लोग। मान लो ये अपने पास एरे है 5 6 7 और अपन को की वैल्यू दी है 3। इसका मतलब है 3 बार रोटेट करना है इसको। 3 स्टेप से रोटेट करना है। जब आप पहली बार रोटेट करोगे तो 1 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 5 इधर और 6 इधर। और ये जो 7 बचा है वो कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, आगे, मतलब इधर आ गया। फिर जब आप सेकंड बार रोटेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, 2 इधर, 3 इधर, 4 इधर और 5 इधर। और ये जो 6 बचा है ये कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। ठीक है, तो 6 आगे आ गया। फिर देखो थर्ड बार जब करोगे तब क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। राइट, और ये जो 5 बचा है ये कहाँ पे आ जाएगा, आगे आ जाएगा। ठीक है, तो 5 कहाँ आ गया, इधर। आई होप समझ में आ रहा है। तो आपका फाइनल आंसर क्या है, ये 5 6 7 1 2 3 4। ठीक है। तो ध्यान से देखो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 6 7 1 2 3 4। फिर दूसरा एग्जांपल देखो, ये वाला, इसमें 5 बार रोटेट करने को बोला अपन को। ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा है, अपन को ये वाला एरे दिया है और के की वैल्यू दी है उन्होंने 5। अभी देखो ध्यान से, इसमें एक ऑब्जर्वेशन है कि के इक्वल टू 5 और के इक्वल टू 1 ये दोनों चीज सेम है। ये दोनों चीज क्या है, सेम है। अभी सेम कैसे है, देखो मैं समझाता हूं। जब आप पहली बार रोटेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ध्यान से देखो, जब आप पहली बार रोटेट करोगे तो ऐसा हो जाएगा, राइट। जब आप सेकंड बार रोटेट करोगे तो क्या हो जाएगा, 40 इधर, 10 इधर, 20 इधर और 30 आ गए। फिर जब आप थर्ड बार रोटेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, राइट। और 20 कहाँ आ जाएगा, आगे। फिर ध्यान से देखो, अभी ध्यान से देखो, जब चौथी बार रोटेट करोगे आप तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी। आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि आपका ओरिजिनल एरे वापस आ गया। आपका ओरिजिनल एरे वापस आ गया, देखो ध्यान से। आपका ओरिजिनल एरे क्या था, 10 20 30 40। तो जब आपने 4 बार रोटेट किया तो आपका ओरिजिनल एरे वापस मिल गया। तो जब पांचवी बार करोगे तो 1 जैसा ही होगा ना, 5 और 1 सेम होगा। देखो 5 और 1 सेम होगा। ध्यान से देखो, क्या 5 और 1 सेम है, मैंने बोला हाँ। 5 और 1 क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि 4 4 बार में रिपीटेशन हो रहा है, मतलब जितने एरे की साइज है ना उतनी बार में रिपीटेशन हो रहा है। कि एन में रिपीटेशन हो रहा है। एन में क्या हो रहा है, रिपीटेशन। ध्यान से देखो, ये 4 सेम है, ध्यान से देखो, तो ये 4 सेम है, फिर अगले जो 4 होंगे वो 4 सेम होंगे, फिर उसके बाद वाले जो 4 होंगे ना वो 4 सेम होंगे। ठीक है, मतलब रिपीटेशन हो रहे हैं एन में। तो इसका मतलब है कि जो भी मेरे को के दिया है ना, मैं उसको एन से छोटे में लिख सकता हूं। उसको मैं एन से छोटे में लिख सकता हूं। ध्यान से देखोगे तो आपका जो के है वो एन से ज्यादा है, राइट। एन की वैल्यू क्या है, 4। पर आपके के की वैल्यू क्या है, 5। तो मैंने क्या बोला कि मैं ना के को एन से छोटा कर दूंगा। मैं क्या कर दूंगा, के को एन से छोटा। तो अपन कैसे करेंगे, ऐसे करके, के इक्वल टू के मॉड एन। ये आपको करना जरूरी है। ठीक है, ये कंपलसरी करना पड़ेगा, तभी आपका रोटेशन पॉसिबल है। वरना वरना तो आप इनफाइनाइट टाइम्स रोटेट करते जाओगे। आई होप समझ में आ रहा है। ठीक है। तो देखो अभी ये जो क्वेश्चन, इसको करेंगे कैसे। तो इसकी जो अप्रोच है वो बहुत ब्यूटीफुल है, देखो ध्यान से। मान लो मेरे को ये वाला एरे दिया है, ठीक है। अपन ने जो किया ना वो वाला 5 6 7, और अपन को की वैल्यू दी है 3। अभी देखो, बहुत ही खूबसूरत अप्रोच है। सबसे पहला स्टेप 1, सबसे पहले मैं क्या कर दूंगा, ये जो एरे है ना इसको रिवर्स कर दूंगा, पूरे को पूरे एरे को रिवर्स कर दूंगा। रिवर्स 0 से लेके n-1। तो क्या मतलब पूरे के एरे को रिवर्स कर दिया मैंने। तो देखो आपका आंसर क्या आएगा, 7 6 5 4 3 2 1, बरोबर। फिर देखो स्टेप 2। देखो आपको कैसे करना है, देखो मैं समझाता हूं। स्टेप 2 मैं रिवर्स करूंगा 0 से लेके के। 0 से लेके के वाला जो इंडेक्स है उधर तक मैं रिवर्स करूंगा। मतलब k-1 बोलना चाहिए मेरे को। k-1 वाले इंडेक्स तक मैं रिवर्स कर दूंगा। के की वैल्यू क्या है, 3। मतलब 0 1 और 2, मतलब इधर तक मैं रिवर्स करूंगा। तीन तीन एलिमेंट्स को मैंने रिवर्स कर दिया। मतलब है ये जो है ये रिवर्स हो गया, तो क्या आ जाएगा आपका 5 6 7 और बाकी का सेम 4 3 2 1, बाकी का क्या हो गया, सेम हो गया। फिर ध्यान से देखो स्टेप 3। स्टेप 3 में मैं क्या कर दूंगा, मैं बाकी के जो एलिमेंट्स है
के से लेके एन माइनस वन उसको रिवर्स कर दूंगा मैं। इसका मतलब है ये जो एलिमेंट्स बचे इसको रिवर्स करने का अपन को। तो आपका क्या आ जाएगा 1 2 3 4 और ये सेम 5 6 7। तो ध्यान से देखो तो आपका आंसर आ गया। ध्यान से देखो तो आपका आंसर आ गया। समझ में आया? सिंपल अप्रोच है ना, कुछ नहीं है। आपका आंसर क्या था? आपको ये क्या करना है, इन सबको आगे लेके आना है, इन सबको आगे लेके आना है, और ये जो है इन सबको पीछे लेके जाना है। बरोबर। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि सबसे पहले रिवर्स कर दो, सबसे पहले रिवर्स कर दो। फिर रिवर्स करोगे ना तो 7 6 5 आएगा। ध्यान से देखो, ये क्या है, ये 7 6 5 है, तो मेरे को उसको उल्टा करना पड़ेगा ना, ऑब्वियसली मेरे को 7 6 5 को उल्टा करना पड़ेगा। और ध्यान से देखो तो मेरा 4 3 2 1 है, इसको भी मेरे को उल्टा करना पड़ेगा। तो मैंने पहले क्या बोला कि मैं 5 6 7 को उल्टा कर दूंगा और फिर मैं 4 3 2 1 को उल्टा कर दूंगा। आई होप समझ में आ रहा है। तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेना है, ये वाला एग्जांपल ले लो। 10 20 30 40 और के की वैल्यू क्या है 1। तो सबसे पहले अपन क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। सबसे पहले क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अपन इसको रिवर्स करेंगे और इसको रिवर्स करेंगे। मतलब 0 से लेके के माइनस वन को रिवर्स करेंगे और के से लेके एन माइनस वन को रिवर्स करेंगे। तो ध्यान से देखो तो इसको रिवर्स करोगे तो क्या आ जाएगा ये, और ये 40 को रिवर्स करोगे तो 40 आ जाएगा। राइट। तो देखो आपका आंसर आ गया ना, आपका आंसर आ गया, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, आपका आंसर क्या था, ये वाला 40 10 20 30। राइट, तो आपका ये आंसर आ गया। आई होप समझ में आ रहा है, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगर आप सी प्लस प्लस में कोड कर रहे हो या तो जावा में कर रहे हो, आपको रिवर्स करना आना चाहिए। ठीक है, तो अपन रिवर्स का फंक्शन बनाएंगे। अभी आई होप आपको रिवर्स करना पता है। ठीक है, कोई भी एरे को कैसे रिवर्स करता है। अपन दो पॉइंटर का यूज करेंगे, आई और जे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, दोनों को स्वैप कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों को स्वैप। ठीक है, तो आई को 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 को n माइनस वन से, मतलब साइज जो भी है उसकी साइज -1। फिर मैं लूप लगाऊंगा वाइल आई इज लेस देन जे। क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे किसको, एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे को स्वैप कर दिया मैंने। और फिर क्या कर देंगे, आई को बढ़ा देंगे और जे को कम कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको रिवर्स करना आता है। ठीक है, मतलब क्या कर रहे हैं अपन, इन दोनों को स्वैप कर देंगे, फिर आई आगे आ जाएगा, फिर आई कहाँ आ जाएगा, सॉरी, फिर आई आगे आ जाएगा और जे पीछे आ जाएगा, मतलब इधर आ जाएगा। ठीक है, तो आई को ऐसे बढ़ाएंगे अपन और जे को ऐसे बढ़ाएंगे। आई होप स्वैप करना तो मतलब रिवर्स करना तो आता है सबको। तो डायरेक्ट कोड पे बढ़ते हैं अपन लोग। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन यही है, सबसे पहले सी प्लस प्लस का कोड करेंगे। तो 3 स्टेप का प्रोसेस है अपना। स्टेप 1, ठीक है, सबसे पहले स्टेप 1 क्या करेंगे अपन, रिवर्स 0 टू n माइनस वन। ठीक है, तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, मैं रिवर्स एरे नाम का। ठीक है, मैंने एक फंक्शन बनाया रिवर्स एरे 0 से लेके n माइनस वन। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, अपन फंक्शन बना लेते हैं रिवर्स एरे। ठीक है, जिसके अंदर अपन वेक्टर को ले लेंगे और अपन आई और जे नाम के पॉइंटर्स ले रहे हैं। ठीक है, मतलब कहां से कहां तक करना है आपको। तो मैंने लूप लगाई आई लेस देन जे की। ठीक है, और मैंने क्या बोला है, स्वैप ए आर आर ऑफ आई और ए आर आर ऑफ जे, दोनों को स्वैप कर दिया मैंने, और आई प्लस प्लस जे माइनस माइनस, डन। तो ये मेरा रिवर्स एरे नाम का फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले स्वैप कर दिया मैंने। फिर स्टेप टू क्या बोलता है, अपन रिवर्स करेंगे 0 से लेके k माइनस वन तक। ठीक है, तो मैंने वापस रिवर्स एरे को कॉल कर दिया 0 से लेके k माइनस वन, डन। और स्टेप थ्री में अपन क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे k से लेके n माइनस वन। ठीक है, तो रिवर्स कर दिया मैंने k से लेके n माइनस वन। सिंपल अप्रोच है ना, कुछ ज्यादा है नहीं, 3 स्टेप का प्रोसीजर है। आप अगर ये 3 स्टेप आपको समझ में आते हैं, सॉरी, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, रन करते हैं इसको। ठीक है, रॉन्ग आंसर आ रहे हैं, देखो ध्यान से। ये जो क्वेश्चन है 3 4, हाँ देखो अपन ने एक चीज मिस कर गए ना। सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको कि आपको ये करना जरूरी है, k इक्वल टू के मॉड n। ठीक है, देखो ध्यान से, k की वैल्यू क्या है, 6 है। तो जब आप स्वैप करोगे ना, तो आपका k की वैल्यू बहुत ज्यादा है। ध्यान से देखो, k की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो वो स्वैप नहीं कर पाता। इसलिए देखो मैंने ये लिखा है, k इक्वल टू के मॉड n। ठीक है, अब हो जाएगा। ठीक है, ये कंपलसरी है, ये भूलना मत आप। ठीक है, ठीक है, तो देखो करेक्ट आंसर आ गया। अभी जावा का कोड करेंगे अपन। तो देखो क्या बताया मैंने कि 3 स्टेप का प्रोसेस है आपका, राइट। तो सबसे पहले स्टेप वन क्या बोलता है कि मैं रिवर्स करूंगा 0 से लेके n माइनस वन। रिवर्स करेंगे अपन
0 से लेके n-1। तो मैं क्या ना रिवर्स एरे नाम का फंक्शन बनाता हूं मैं, ठीक है, जो क्या करेगा 0 से लेके n-1 को रिवर्स कर देगा, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हो, आप एक फंक्शन बना लो रिवर्स एरे, रिवर्स एरे, जो क्या लेगा, एरे लेगा और आई और जे लेगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे अपन, वाइल आई लेस देन जे, क्या करेंगे अपन, स्वैप कर देंगे ए आर ऑफ आई और ए आर ऑफ जे को। अभी जावा में स्वैप ऐसे नहीं करते, जावा में कैसे स्वैप करेंगे अपन, टेम्प लिख के ए आर ऑफ आई, फिर ए आर ऑफ आई इक्वल टू ए आर ऑफ जे और ए आर ऑफ जे इक्वल टू 10, ठीक है, स्वैप हो गया। और फिर क्या कर देंगे, आई प्लस प्लस जे माइनस माइनस, ठीक है। तो ये रिवर्स करने का फंक्शन है। तो स्टेप 1 हो गया, फिर स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या करेंगे अपन, स्टेप 2 में क्या करेंगे बताओ मेरे को, 0 से लेके k-1 तक स्वैप कर देंगे, ठीक है। तो रिवर्स एरे 0 से लेके k-1। और स्टेप 3 में क्या करेंगे बताओ मेरे को, स्टेप 3 में अपन रिवर्स करेंगे k से लेके n-1, ठीक है। सो रिवर्स एरे k से लेके n-1, ठीक है, दो टुकड़ों में अपन ने स्वैप कर दिया। अब इसको रन करो, देखो अभी रन करोगे तो एक रॉन्ग आंसर आएगा। देखो क्या आ रहा है, एक्सेप्शन। ध्यान से देखोगे तो k की वैल्यू क्या है, 6 है, और 6 तो n से ज्यादा है ना। तो आपने अपन एक चीज करना भूल गए इसमें। सबसे पहले देखो मैंने आपको बताया था ना, आपको ये करना जरूरी है, k इक्वल टू k मॉड n। इससे क्या होगा, आपका जो k है ना वो n से छोटा हो जाएगा, राइट। तो अब ये जब करोगे ना तब आपका रन हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा है अपन ने ये क्यों लिखा है, बिकॉज अगर k की वैल्यू n से ज्यादा है तो फिर कोड नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए अपन को k की वैल्यू को n से छोटा बनाना पड़ेगा, बिकॉज रिपीटेशन हो रहा है, राइट। तो ये लिखना जरूरी है। देखो करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये जो कोड है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है तो वो डिस्कस करते हैं। तो ध्यान से देखोगे ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप है उसमें अपन 0 से लेके n-1 को रिवर्स कर रहे हैं। तो रिवर्स में कितना टाइम लगेगा, n/2, राइट। ध्यान से देखोगे तो n/2 टाइम लगेगा। फिर जो सेकंड स्टेप है उसमें k-1 तक रिवर्स कर रहे हैं अपन, तो कितना टाइम लगेगा, k-1 मतलब k एलिमेंट्स है तो k/2, कितना टाइम लगेगा, k/2। और थर्ड वाले स्टेप में अपन k से लेके n-1 तक स्वैप कर रहे हैं, तो उसमें कितना टाइम लगेगा, n-k डिवाइड बाई 2, ठीक है, n-k डिवाइड बाई 2। तो जब आप इन तीनों को ऐड करोगे ना तो अप्रोक्सीमेटली 2n जैसा हो जाएगा, राइट। अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 2n, या तो n लिख दो, ओ ऑफ n आपका हो जाएगा। और अगर आप कंस्टेंट देखोगे तो n की वैल्यू 10⁵ है, तो ऑब्वियसली ओ ऑफ n चल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये अप्रोच सिंपल समझ में आ गई है, 3 स्टेप की अप्रोच है, ठीक है। तो ये अगर अप्रोच समझ में आ गई है तो बहुत बढ़िया बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।